क्वेश्चन है कि सर जो आरपीए फील्ड है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इसके अंदर ना कुछ टूल्स आते हैं जैसे यूआई पास स्टूडियो, तो इसके आप कोर्सेज फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करें कि आप लाएंगे ये या सारी ये लर्न लैब्स करने की जरूरत मौजूद नहीं? हैं अल रज़ाक में, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की लैब्स मौजूद हैं। हम एआई को पढ़ाकर उसके कॉन्सेप्ट्स कवर करके कर रहे हैं। इसका ट्रैक बन रहा है। टोटल 18 नए ट्रैक्स और बन रहे हैं। डेव सेकऑप्स का ट्रैक रिलीज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। विद इन 1 to 2 मंथ्स हमें नजर आएगा। इसके बाद डेव सेकऑप्स के बाद हम जो रिलीज कर रहे हैं, स्काडा इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स का आ रहा है, उसके अंदर भी आरपीए की चीजें हैं। ठीक है। उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। रॉट्स, ये सारे जो तुमने टूल्स के नाम बताएं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम कवर कर रहे हैं उसमें। उसकी लैब्स हैं। अब हमारा जो सारा काम है ना, वो अल रज़ाक के ऊपर है। तुम्हें कंटेनर्स दिए जा रहे हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। अब नया जो पोर्टल है ना, उसमें जो नई चीज़ें आ रही हैं, तुम्हें वीडियो दी जा रही है, उसके नीचे उसकी लैब है। क्लिक करोगे, कंटेनर खुलेगा, एआई तुम्हारे साथ आगे बैठ जाएगी। बोलेंगे जी बिस्मिल्लाह करें, आप लैब शुरू करें। मैंने उसको बोला यार, उसको बोलो बिस्मिल्लाह बोले सबको यार। मुसलमान है, गैर मुसलमान, बोलो बिस्मिल्लाह बोलो यार। ठीक है ना। तो वो राइट। ठीक है ना, तो उसको करवा रहे हैं वो। ठीक है ना। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मैग्निफिसेंट, दी मोस्ट मर्सीफुल, दी मोस्ट मर्सीफुल। मैंने कहा बोलो उसको, ताकि उसको बोले यार ये अल्लाह का नाम ले रहे हैं, कौन है भाई ये लोग। ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी डूइंग। सो तुम्हारे पास पूरी चीजें हैं उसमें। फोकस, तुम किसी भी प्रोसेस में जाते हो, आरपीए में जाना है, रोबोटिक्स में, एआई ऑप्स इज द पाथ वे यू मस्ट फॉलो, बिकॉज इसमें 5 कंपीटिंग टेक्नोलॉजीज हैं। इन 5 को हार्नेस करना जरूरी है। अगर तुमने कर लिया, यू सर विल बी मैंने ना आपसे ही कोर्स किया था और मैं अब करंटली जॉब कर रहा हूँ। तो जो आपका कोर्स है मैंने लिया था मंथली बेसिस के ऊपर ना, मतलब 4,000 भर के। सक्सेसफुल। जी। तुम इजी स्टडी प्रोग्राम में आए थे। जी जी बिल्कुल, मैं वो अपनी थोड़ी सी बता देता हूँ स्टोरी। तो मेरा बजट भी नहीं था, तो मैंने 4,000 मंथली पे लिया था, तो मुझे डीसीसीएस मिला था। उसके अंदर मैंने रेड हैट किया था, जो आपका सबसे बेहतरीन पढ़ा है सर काजिम जो है ना, वो बेस्ट आपके टीचर हैं। तो उसके बाद जैसे ही पढ़ लिया, उस सर ने ही बताया कि किस तरह इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, सीवी बनानी है। वो खुद मैंने बना के कुछ आपकी वीडियो देख के तो मैंने अप्लाई किया, तो मेरी जॉब हो गई। और अभी मैं अब करंटली वही कॉलेज कर में रहा हूँ। क्या अभी जी। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? सर मैं अभी टीचिंग। बैचलर्स कर रहा हूँ, 7th सेमेस्टर में हूँ, साइबर सिक्योरिटी के, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर। बेकार है, तुम क्यों कर रहे हो? तुमने टाइम जाया किया बस सारा। मैं सर बीच में पता नहीं था, मैं लगा हुआ था इसलिए बस कंप्लीट करना पड़ गया है। नहीं लेकिन तो मैंने तुमने ये हमारे कोर्स किया पास था से सर। कब कोर्स स्टार्ट किया? हमारे पास से कब कोर्स स्टार्ट किया? सर मैंने शुरू किया था 15 नवंबर 2023 को मैंने स्टार्ट किया था, और 1 अप्रैल को मेरी जॉब हो गई थी, 2024 1 अप्रैल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वही मैं कर रहा हूँ। अच्छी बात और है। रिमोट जॉब कर रहा हूँ मैं, जर्मनी की कंपनी है, और उनके मैं अंदर सिसऑप्स और डेवऑप्स और क्लाउड ये चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, डॉकर्स वगैरह और सर्वर जो उनके चल रहे भाई हैं जितने भाई भी। बीएस कर रहे हो, अब तुम्हारा आखिरी साल है। नहीं सात नहीं, अब सेमेस्टर मैं वही आपके ये इस करना है ना, और मजीद। जी जी। तुम्हारा आखिरी साल है। बीएस तुम्हारा खत्म होने वाला है, अब खत्म कर लो बस। अब हाथी पूरा निकल गया ना, अब सब जी जी धूम बिल्कुल। से फाइबर्स रह गए हैं, बस धक्का दो उसको, निकालो। जाओ मास्टर्स करने बाहर जाना, लेकिन जाने से पहले एआईएस खत्म करके जाना। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल में ठीक है, सिर्फ ये करेंगे। डीसीसीएस करने से रिमोट जॉब मिली। कितने पैसे कमाते हो डीसीसीएस से? क्या आरओआई सर है तुम? कितने पैसे सर तुमने मैंने लगाए? तुमने कमाना शुरू, 15 पहली जॉब फिफ्टीन तुम्हारी कितनी? थाउजेंड 15,000 लगाया था, और मेरी सैलरी है 2 lakhs। और किसी मंथ में बोनस भी मिल जाता है, तो ढाई, मतलब ढाई मैं लाख दो यहाँ सौ पर आठ मिल अगर मैं जाती है। किसी को बोलूँ ना आरओआई, मैं मैं वो उन्होंने आरओआई कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा हम तो आरओआई 10 टाइम्स है हमारी। मैंने कहा नहीं, लिखो 10 टाइम्स। नहीं मानेंगे लोग। ठीक है ना, कोई नहीं मानेगा। क्योंकि सर गालियां इसकी वजह देंगे, ही। बदतमीजी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैंने कहा यार 5 टाइम्स। ठीक है ना, कम कर दो और कम कर दो, मिल जाए। वो काम, मेहनत देखो, मेहनत की ना सब लग जाते हैं। लेकिन बाद में कुछ सुनता नहीं है ना। मैं थक गया हूँ यार, मैं इसलिए अब सर मैं किसी जहाँ से। असल पढ़ाई की बात होती है वहाँ बहुत कम बंदे होते हैं, और आपको पता है आजकल लोग यूट्यूब और इन चक्करों में ज़्यादा हैं, शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट मिल जाए और हम जल्दी जल्दी कर लें, तो ये तो कोई चीज़ नहीं। आप तो रियल टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं ना, कि यूँ मेहनत करो तो ही होगा। लेकिन लोग आपको पता है शॉर्टकट्स और इन चक्करों में रहते हैं। भाई कोई शॉर्टकट नहीं है। जी जी बिल्कुल। मैंने एक शॉर्टकट रखा है, शहादा का। हिम्मत है तो जाओ कर लो। सर ठीक। आपने जिस तरह बताया ना, तो मैंने वही फॉलो किया। जैसे मैं जिम जाता था, मुझे जिमिंग का भी शौक है जिस तरह आप, तो मैं कान में हैंड फ्री लगा के आपका CISS भी वहाँ सुनता था और वहाँ जिम करता था। घर आके वो रेड हैट की मतलब प्रैक्टिस करता था, जिस तरह मेरा आपने बताया बेटा था वही। मेरा बेटा मुझे हर चीज़ में फॉलो करता है। मैं जिस टाइम पे, अब तो स्कूल गया हुआ है, अभी तो मैं खुद अपना स्कूल भी खोलने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। तो जब मेरे साथ होता है, अभी स्कूल से आएगा, बास्केटबॉल खेलने जाएगा। उसके बाद ना आएगा, बैठ के पढ़ेगा। आज उसकी फ्रेंच क्लास भी है, मैं साथ बैठा हूँगा, वो क्लास करेगा।
पहले कुरान क्लास है, एक दिन हफ्ते में इसकी कुरान क्लास नहीं होती, आज के दिन नहीं है, जुमेरात के दिन, आज के दिन इसकी फ्रेंच क्लास है, 1 घंटे की क्लास होती है हफ्ते में एक दफ़ा, क्योंकि फ्रेंच में बहुत आगे निकल गया है। ठीक है ना। तो फ्रेंच जो टीचर है वो कह रही थी, जब ये आया था इसको फ्रेंच नहीं आती थी, ये कंफ्यूज रहता था, अब तो ये मेरे बराबर फ्रेंच बोलता है। मैंने कहा भाई मेहनत है और कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा कहता रहा मुझे फ्रेंच पसंद नहीं है। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, सिर्फ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, वल्लाही अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काम आसान कर देगा। ठीक है ना। जब तुम पढ़ने बैठो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह लजी बिनिअमती तुतिम्मुस्सॉलिहात, ऑल प्रेजेस बिलोंग्स टू अल्लाह फ्रॉम हुम गुड थिंग्स आर अकम्प्लिश। मैंने कहा ये दुआ पढ़ो, बैठ जाओ, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैंने कहा बैठ जाओ काम करना, देखो तुम्हारा अल्लाह ताला कैसे सारे रास्ते खोलेगा, लेकिन यकीन के साथ पढ़ना है, यकीन, वल्लाह हेल्प मी, तर्जुमे के साथ, तुम्हें पता हो कि तुमने क्या पढ़ा, ऐसा नहीं बस दुआ पढ़ ली, पता ही नहीं क्या, हम नमाज पढ़ रहे हैं पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो उसने किया, अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन आ गई, तमाम दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ फ्रेंच में भी। बेटी भी मेरी इसी तरह है, फॉलो करते हैं, बेटी मुझे कहती है मुझे बाबा की तरह। मैंने कहा नहीं भाई बाबा बिल्कुल डिफरेंट है, फाइटिंग करनी है मुझे, ये करना है मुझे, जो ना फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जाना। मैंने कहा नहीं बेटा तुम जाओ, मैंने कहा तुम मजबूत बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। सो जो जिस तरह से मैं तुमको रोड मैप बता रहा हूँ, जो दीन का और दुनिया का रोड मैप बता रहा हूँ, वो सहाबा के हिसाब से है, कोई नई चीज़ नहीं है। वो देखो वो जो नॉन मुस्लिम था वो मुसलमान हो गया है जाबिर, और वो पढ़ के कहाँ से कहाँ निकल गया, वो अपने बेटे को डाल रहा है, और जो भी आलिम का कोर्स शुरू हो रहा है उसमें वो बहुत सारे हमारे बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो कहने का मकसद ये, वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन। यहाँ तुम्हें फंकार मिलेंगे सारे यूट्यूब पे, टोटल फंकार, मुफ्ती टोटली भाई सर, ड्रामेबाज ड्रामे, टोपीबाज सारे। सारे डॉक्टर के नाम लगा है, टोपी ड्रामा है, धोखेबाज हैं। आज मैं आपको इस बात पे बताता हूँ, मेरा दोस्त फलाना है, मेरा ये मेरा वो, सब झूठ, टोटल झूठ। बिल्कुल सर। मेजोरिटी मेरे पास आके काम किया है, मुझे धोखा दिया है, मुझसे धोखा दे के भागे हैं, सबकी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई। मैं बोलता हूँ छोड़ दो यार, मैं लोग मेरे ऑफिस में बोलते हैं, वो जो सीनियर मैनेजमेंट डाल देते हैं, मैंने कहा नहीं यार गलत है, अल्लाह ताला 100 पर्दे डालता है, तुम एक डाल दो क्या हो, छोड़ो। लेकिन लोग उसमें, लोग कह रहे हैं लोग ख्वार हो रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये उनका मसला है, जाके तहकीक करें ना। इसी तरह ये लोग स्कॉलर्स को भी फॉलो करते हैं, अंधे हो के बिल्कुल ना, मुफ्ती फलाना ने बात कर ली, बस उसी की बात है, खत्म हो गई बात। अबे कौन है भाई ये, मुझसे बंदा लड़ रहा है कि यार मौलाना जिगरी की किताब जो है ना वो सही है। मैंने कहा भाई कुरान और हदीस की उन्हें मौजूद बोलने हदीस में तो बोलने की भरी हुई, तुम बात करें। लड़ रहे हो इस बात पे। ठीक है ना। बिल्कुल। मैंने कहा मैं तुम्हें यहाँ 4 बंदों के साथ, 6 बंदे बैठे थे, मैंने 6 बंदों के साथ तुम्हारे सामने बैठा के मारूंगा, ये 6 के 6 मुझे नहीं रोक सकेंगे, तुम्हें पता है, सब 6 के 6 डर के पीछे से बैठे हुए थे। मैंने कहा तुम मेरे सामने बैठ के ये बात कर रहे हो यार, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा हो, तो फिर तुम उनके सामने क्या बात करोगे, फैब्रिकेटेड मौदू हदीसें भरी हुई हैं इसमें, और तुम इसके ऊपर वो कर रहे हो। मैंने कहा जो तुम्हें करना है करो, तुम मुझे अपने घर में बुला कर ये मुझसे बात करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में बिठा के, तुम्हारी सब उधर औरतें बैठ के सुन रही थी, मैंने कहा तुम, पूरा घर भी आएगा ना तुम्हें बचा नहीं सकेगा अगर मैं खड़ा हो गया यहाँ पर। मैंने कहा इतना तुम वहाँ मार खाओगे तुम। लेकिन मैंने कहा यार तुम इस घर के अंदर आके तुम मुझे घर में बुला के, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैं उठ के यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे लोग हैं यहाँ पर। ठीक है। बाद में आके मुझे माफी मांग रहा है, भाई मुझे माफ कर दो, ये कर दो। मैंने कहा क्या फायदा यार। ठीक है। क्या फायदा, तुमने अपनी इज्जत खराब की। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा जाओ पढ़ो तो सही, तहकीक की, कुछ किया, 20 साल से तुम इसी में लगे हुए हो, क्या किया तुमने। सो यहाँ पर यही मसला, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल सब जगह पर यही है, स्कूल मदारस यही है, लोग तहकीक नहीं करते। सब चीज़ें तुम लोग के सामने, अगर तुम लोग फॉलो करोगे कामयाब हो जाओगे, बस फॉलो करने की बात है ना।